गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10 जिसकी विषय हमारा हिंदी रहेगा। उसके वर्कशीट नंबर 64 को डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, ये वर्कशीट आपको 6 जनवरी 2022 का वर्कशीट रहेगी। विद्यार्थी का नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ओके बच्चों, आज की वर्कशीट में हम वही पढ़ेंगे, लखनवी अंदाज। ठीक है, जो हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं वही चल रहा है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्य में हमने यशपाल जी की रचना लखनवी अंदाज का कुछ भाग पढ़ा था। ठीक है, हमने पिछले कार्य में लखनवी अंदाज का क्या पढ़ा, कुछ भाग पढ़ा था। इसमें हमने यह जाना कि नवाब साहब किस प्रकार ट्रेन में यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लेकर चढ़ते हैं और साथ में खीरे रखते हैं। नवाब साहब के अनुसार खीरे खाने का इसी तरीका होता है, महसूस कराया। आज हम उसके आगे के भाग का देख करेंगे और जानेंगे कि आगे की यात्रा उसने कैसे की और क्या हुआ आगे की यात्रा में। ठीक है, पहला है नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तसलीम में सिर काम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफारत और नजाफत। हम गौर कर रहे हैं खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतोष होने का सुगनफी या एक तरीका जरूर कहा जाता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की तप्ती भी हो सकती है कि जब हम कल्पना करते हैं कि हमारा सूक्ष्म नफीस की एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहते हैं उनको, पर वो ऐसा सोचे कि क्या इनको हम उधर की तप्ती भी क्या क्या बुला सकते हैं या कुछ और। ठीक है, तो आगे पढ़ते क्या बोला था। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। जो नवाब साहब थे उनके उनका उनका पेट जो है भर गया था, उनके पेटों से डकार सुनाई दी थी, डकार की आवाज़। ठीक है, जब पेट भरता है तभी हमारा डकार आता है। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा, कह दिया, खीरा लाजीज होता है। क्या होता है बच्चों? खीरा लाजीज होता है। शकील नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। जो मैदे पर बोझ कौन डालता है? मैदे पर बोझ डाल देते है कौन? शकील नामुराद मैदे पर बोझ डाल देते हैं। ठीक है, फिर हमारा जान चच्चू खल गए। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। कि भाई तुमने मुझे पहचाना क्या, ज्ञान चच्चू को, कि हम हैं नई कहानी के लेखक। ठीक है, लेखक की सुंदर और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है। जब पेट भरता है तब हमारा डकार आता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा वहाँ से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती, पूछ रहा है। ठीक है, इसमें तो हम प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। आइए इसके सीखें, आइए करके सीखें। प्यारे बच्चों, उपरोक्त गद्यांश को पढ़ करके पश्चात ये जानने का प्रयास करते हैं कि इनमें से आपने क्या सीखा। आइए हम सक्षम कुछ प्रश्न है इसे हल करने का प्रयास करते हैं। पहले, नवाब साहब क्यों लेट गए? देखो प्रश्न में हमने पहली लाइन में पढ़ा था क्यों लेटे थे नवाब साहब। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, उधर की तप्ती कैसी होती है? तो उधर की तप्ती बच्चों आप ये लिख सकते हो कि लाजीज होता है उधर की तप्ती। क्या लिखोगे? उधर की तप्ती लाजीज होता है। ये आपका लजीज होता है, ये इतना लिख दोगे। ठीक है, उधर की तप्ती, ठीक है, लजीज होता है। ठीक है, ये लिख दोगे। सेकंड हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, डकार की आवाज़ कब सुनाई देती है? जब डकार की आवाज़ कब सुनाई देती है बच्चों? देखो डकार की आवाज़ इसमें दे रखा है कि नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। ठीक है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह भी लिख सकते, नहीं तो यह भी लिख, डकार की सुगंध स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है। जब हमारा पेट भर जाना है खाने के दौरान सुनाई देता है। ठीक है, तो यह भी लिख सकते हो आप। इन दोनों में से जो सा अच्छा लगे वो लिख सकते हो। ठीक है, आपके कि भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया था। ठीक है, ठीक है, तो आप बच्चों ये थर्ड का आंसर लिख लेना, ये वाला थर्ड का लिख लो ना, और चाहो तो आप ये वाला भी लिख सकते हो, अब आपकी मर्जी है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, खीरा मैदा पर बोझ डाल देता है। इस क्या वास्तव में खीरा अपच कर देता है? जो खीरा वो वास्तव में बोझ डाल देता है, क्या ये अपच कर देता है?
तो देखो आप इसका आंसर लिख सकते हो। थर्ड का आंसर बच्चों आप यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख लेना थर्ड का आंसर, ठीक है। थर्ड में क्या दकार की आवाज़। अब फोर्थ का आंसर बच्चों मैं आपको करवाऊंगी। फोर्थ का आंसर आप यहाँ से लिख लेना कि जो है नवाब साहब की ओर से भरपेट की आवाज़ सुनाई दी थी कि दिया है लाजवाब, क्या ये बोझ डाल देता है ना, मोहम्मद मरते पर बोझ डाल देता है। ये आपको फोर्थ का हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका, नवाब साहब ने ऊंची डकार ली, वाक्य में पद परिचय लिखना है। जो हाँ तो देखो बच्चों नवाब साहब का पद परिचय क्या होगा, पहला ये एक वचन है, क्या है बच्चों एक वचन है, ये आपका एक वचन है, ठीक है। ये अन्य पुरुष में आता है, ठीक है बच्चों लिख लो। ये आपका जो है ये एक वचन है, ओके एक वचन है, अन्य पुरुष है ये हमारा, ठीक है, पुल्लिंग है, ठीक है। और ये कर्ता कारक है, कर्ता, ठीक है। ये आपका आएगा नवाब साहब। और ऊंची ढकार का हमारा देखो ये लिख रही है, ऊंची ढकार के में क्या क्या आ जाएगा, ये एक वचन है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक, ठीक है। ऊंची में हमारा क्या है, क्रिया विशेषण, क्या है क्रिया, इसमें हमारा क्रिया आ गया। सेकंड में हमारा एक वचन है, ये हमारा क्या है एक वचन है, ठीक एक वचन। थर्ड में ये स्त्रीलिंग है, क्या है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है। और हमें लास्ट में एक गतिविधि दे रखी है कि देखकर आप देख सकते गतिविधि खाद्य पदार्थ के संबंध से बहुत सी मान्यताएं हैं जो आपके क्षेत्र के प्रचलित हो गए, इनके बारे में आप अपने परिवार के साथ चर्चा करना। ये आपका बच्चों होमवर्क में ये इनके बारे में आप अपने परिवार के साथ चर्चा करना और लिखना है और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप बच्चों ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, जाके मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलते हैं। इसलिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।